क्या आप जानते हैं कि जदीद साइकोलॉजी का सबसे बड़ा कारनामा क्या है? जदीद साइकोलॉजी का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि इसने इंसान की विल की रेंज को इतना महदूद कर दिया है कि अब हमारे लिए कोई भी हादसा, कोई तजुर्बा या कोई एहसास माना खेज रह ही नहीं गया। Quietly yearning for what you don't have while dreading losing what you do. For 99.9% of your race, that is the definition of reality. Desire and fear, baby. क्या इंसान वाकई इतना सस्ता है कि हमें सिर्फ दो ही चीज़ें चला रही हैं, खौफ और ख्वाहिश? और अगर पैमाना सिर्फ इतना ही है तो फिर मुझ में और सड़क पर घूमते एक कुत्ते में क्या ही फ़र्क रह गया। देखें, डरना गलत नहीं है, ख्वाहिशात को पालना भी कोई गुनाह की बात नहीं है, मगर दौरे हाजिर ने इंसान को जानने के लिए इतने छोटे पुर्जों में बांट दिया है कि वो सिस्टम जिसमें इंसान को हमें समझना था, उसको जानना था, उस सिस्टम में से ही इंसान गायब हो गया। हमें बताया गया कि तुम एक वजूद हो, नहीं, तुम तो एक शऊर हो। फिर हमें बताया गया कि तुम तो हार्मोन्स का एक पैकेज हो या बचपन का कोई सदमा हो। 300 साल पहले एक फलसफी रेने डिकार्ट आया और उसने इंसान को दो हिस्सों में काट दिया, माइंड और बॉडी। हमने तालियां बजाईं, हमने उसे सिलेबस में पढ़ाया और उससे किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि भाई वो इंसान जो अपनी मुकम्मल अकाई में मौजूद था, तुमने इसे मुख्तलिफ पुर्जों में क्यों बांट दिया। इसलिए आज हमें कोई होमो इकोनॉमिकस कहता है क्योंकि हमारी फ़कत उतनी पहचान है जितना हम पैसा कमाते हैं, या कोई हमसे मायूस होकर हमें कहता है कि काफका का कॉकरोच आज के इंसान से बेहतर है। क्योंकि आज अगर कोई मेरी बेहतरी के लिए मुझ पर सख्ती करे तो मैं कहूँगा कि यार ये इंसान तो बहुत टॉक्सिक है। अगर कोई खुद को जानने की कोशिश करे तो हम उस पर लेबल लगा देंगे कि ये तो नार्सिस्ट है, ये तो खुद पसंद है। क्योंकि हमने जज्बात को जीने की बजाय उनको लेबल लगाने के लिए एक नई लुगत इजाद कर ली है। वो उस्ताद जिसको हमारी तहजीब सर आंखों पर बिठाती थी, आज वो टॉक्सिक है। वो इंसान जो खुद को जानना चाहता था, जो अपने अंदर की कायनात के साथ राब्ते में आना चाहता था, आज वो नार्सिस्ट है। इकबाल के यहाँ इंसान कोई नफ्सियाती केस नहीं है। इकबाल के यहाँ इंसान इस कायनात का एक राज है। और मेरा भी यही सवाल है कि आदम है कौन? क्या वो फ़कत ये हड्डियाँ हैं, या वो कोई एक ख्याल है, या वो इस कायनात का एक अजीम तरीन वाक़या है? इकबाल कहते हैं कि ये कायनात बूढ़ी होकर थक सकती है, मगर इंसान का अज़्म हमेशा ताज़ा रहता है। वक्त ने ना जाने कितने सिकंदर मिट्टी में मिला दिए, ना जाने कितने दरिया खुश कर दिए, मगर आज भी इंसान की आंख का आंसू और सुकरात की तरह सच की खातिर जहर का प्याला पी लेने का जज्बा ताज़ा है। क्योंकि इंसान खुदा की इस कायनात में एक ऑडिटर है, जो खुदा की कायनात का ऑडिट करता है और इसे रहने के काबिल बनाता है। हम एंजाइटी पर किताबें लिख सकते हैं, हम डिप्रेशन और ट्रॉमा का इलाज बेच सकते हैं, मगर हम इस जदीद फ़िलॉसफी के साथ इंसान को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्योंकि पॉजिटिविज़म की जिस एक्सरे के अंदर सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त नज़र आता है, उस एक्सरे मशीन में आदम नज़र नहीं आ सकता। इकबाल अपनी किताब जावेदनामा में लिखते हैं कि जब माँ अपना पेट हारती है तो एक बच्चा पैदा होता है, और जब पूरी कायनात हारती है तो एक आदम पैदा होता है। इसलिए इस जदीद मैट्रिक्स का एनालिस्ट बहुत गुरूर से कहता रहेगा, For 99.9% of your race, that is the definition of reality. Desire and fear, baby. मगर हमारी मिट्टी, हमारी तहजीब, हमारी रिवायत का कलम बार बार ये जवाब देगा कि इंसान कोई आइडिया नहीं है, इंसान कोई ख्याल नहीं है, बल्कि इंसान एक अमल है। लिहाजा इस इंसान को जदीद नफ्सियात के तराजू में नहीं तोला जा सकता, क्योंकि आदम ख्वाहिश और खौफ का कैदी नहीं है। आदम तो वो है जो इस कायनात का एक अजीम वाक़या है। आदम तो वो है जो खुदा के राज़ों में से एक राज है। आदम तो वो है जो खुदा की इस कायनात का ऑडिटर है।